टॉपिक पर। हेलो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच हुए चार महत्वपूर्ण संघर्ष 1947 से 48, 1965, 1971 और 1999। ये सभी युद्ध जो है भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को लेकर हुआ था। इसमें आप भारत विभाजन के टाइम देख सकते हैं कि कितने भारतीय जो है, कितने पाकिस्तानी जो है एक दूसरे देश में इधर उधर जाने पर मारे गए थे। यह युद्ध जो है 1 जनवरी 1949 को बंद हुआ और उस टाइम तक 1 वर्ष 2 माह 10 दिन तक यह युद्ध चला था। ये तो हो गया भारत विभाजन की दुर्लभ घटना। बात करें आगे, पाकिस्तान के हाजीपुर पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था 1965 की जंग में। नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था भारतीय सैनिकों ने। उस समय 2862 भारतीय शहीद हुए थे, जबकि 5800 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए थे। 97 भारतीय टैंक और 497 पाकिस्तानी टैंक हुए थे उस टाइम पर बर्बाद। बात करें तो उस टाइम भारत ने कुल 1900 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का कब्जा किया था, जबकि पाकिस्तान ने भारत का 540 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा किया था। इसमें जो है 26,000 से 33,000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरियों का वेश यानी कश्मीरियों जैसा कपड़ा पहनकर भारत में प्रवेश किए थे, जिस कारण से वो लोग ऐसा कर पाए थे और बाद में इनमें से अधिकतर लोग जो है मारे जाते हैं। ठीक, और इसके संदर्भ में आपके लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है दोस्तों, और यह समझौता ताशकंद समझौता कहलाया था युद्ध विराम का, क्योंकि इसमें जो है दो देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो वह था रूस और अमेरिका। उस टाइम का आपका यूएसएसआर और अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था युद्ध को विराम दिलाने में। बात करें 1971 की युद्ध की, तो 1971 का युद्ध जो हुआ था वो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान के बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत ने लड़ा था। उस समय देश की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और यह समझौता भारत पाकिस्तान के बीच 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और पाकिस्तान इसमें अपनी हार इसलिए मान जाता है क्योंकि भारतीयों ने 90,000 पाकिस्तानियों को बंदी बना लिया था और कोई देश अपने 90,000 सैनिकों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। बात करता हूं 1971 के युद्ध की, तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान अपने को हारता हुआ पूर्वी बंगाल में जो है या पूर्वी पाकिस्तान में हारता हुआ देखकर भारत के राजस्थान पर कब्जा करने के उद्देश्य से लौंगे वाले पोस्ट से भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक सिख रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिक बैटल फील्ड सहित यानी टैंक सहित हमला करने के बावजूद भी भारतीय सैनिक 120 लोगों ने ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसीलिए कहते हैं ना, जज्बा होना चाहिए, तो वो भारतीय सैनिक में वो जज्बा है, न कि किसी पाकिस्तानी गीदड़ में ऐसी जज्बा देखने को मिलेगी। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया था, क्योंकि 120 सैनिक 3000 सैनिकों को परास्त किए थे। ठीक है दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है उस टाइम पे भारतीय सेना के द्वारा, और उसमें मेन भूमिका निभाए थे, उनको लीड कर रहे थे आपने बॉर्डर मूवी देख रखा होगा, उसमें मेजर कुलदीप सिंह नाम आपने सुन रखा होगा। तो रियल में मेजर कुलदीप सिंह जो थे वही जो है उसको लीड किए थे, जिनका रोल करते हैं बॉर्डर फिल्म में सनी देओल। बात करें आगे, टाइगर हिल यह कारगिल युद्ध की बात हो रही है। टाइगर हिल पे भारतीय सेना ने जो है कब्जा किया 26 जुलाई 1999 के, और यहां से पाकिस्तानियों को मार भगाया था। कारगिल जो युद्ध था इसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसके जरिए पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया गया था। भारतीय चौकियों पर कब्जा कर बैठे थे और भारतीय कब्जे को छुड़ाने के लिए, मतलब पाकिस्तानियों से छुड़ाने के लिए भारतीय सेना का यह मुंहतोड़ जवाब था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना जो है भाग खड़ी हुई। इसमें मेन हीरो रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा व योगेंद्र यादव। दोनों को परमवीर चक्र दिया गया। इसमें योगेंद्र यादव को बहुत सारी गोलियां लगी थी, फिर भी वो जिंदा रहे और उनको परमवीर चक्र दिया गया, जबकि विक्रम बत्रा जो है जिंदा नहीं बचे, उन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले युद्ध की बात करें तो 13 अप्रैल 1984 को चला था। यह था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन का, लद्दाख का एरिया सियाचिन
जो कि पीओके से लगता है, उधर अक्साई चीन से लगता है। इन सब एरिया से लगने के कारण चीन जो है इस पे नापाक अपना हरकत दिखाता रहता है। उसी तरह से पाकिस्तान ने भी 1984 में इस पे नापाक हरकत दिखाया और इस पे कब्जा करने की कोशिश की। उससे पहले ही भारतीय सेना वहां पहुंचकर उस पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेती है और इसको कहा जाता है ऑपरेशन मेघदूत। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन मेघदूत। देखिए किस तरह से -45 से 50 डिग्री सेल्सियस में भारतीय सेना वहां पर रहती है। आप सभी को पता है माइनस में टेम्परेचर जो होता है वो हड्डियों को चटका देने वाली ठंड पड़ती है, लेकिन हमारे भारतीय सेना की ताकत देखिए वो किस तरह से वहां पे डटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।